दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा जहरीली हवा का सीधा सीधा प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर कैसे पड़ता है, क्या पड़ता है के बारे में। जहरीली होती प्राणवायु। जहरीली हवा का प्रभाव बच्चों पर। दोस्तों, हवा के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जिंदगी और चीज़ों के बगैर तो कुछ पल जी सकते हैं, लेकिन हवा के बिना तो एक पल भी नहीं। इसलिए दोस्तों, आयुर्वेद में इसे प्राणवायु कहा गया है। लेकिन दोस्तों, हमारी आधुनिकता के कारण, अंधाधुंध विकास के कारण, मशीनीकरण, औद्योगिकरण के कारण यह प्राणवायु प्राणनाशक हो चुकी है। महानगर तो रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है, और अब तो गांव की हवा भी दूषित प्रदूषित होती जा रही है, हो चुकी है। दोस्तों, यही रफ्तार रही तो जिंदगी की जीने की कल्पना करना मुश्किल है। इस दूषित प्रदूषित वायु के कारण पूरा वातावरण दूषित होने से सभी जीव जंतुओं की जान पे आ गई है। तो अभी भी समय है, इंसान को जाग जाना चाहिए। प्रदूषण करने वाले कारणों को सख्ती से हटाना होगा, नहीं तो जीते जी सभी जीव जंतु प्राणी मर जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस प्रदूषित जहरीली हवा से सबसे ज़्यादा जो खतरा हमारे बच्चों को हो रहा है, आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, भारत की स्थिति आज इतनी विकट हो गई है कि छोटे बच्चे जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। और दोस्तों, भारत में हर साल 17 लाख मौतें वायु प्रदूषण या जहरीली हवा से हो रही है। दोस्तों, दुनिया के 180 देशों की वायु गुणवत्ता में भारत बेहद पीछे 168वें स्थान पर है। दोस्तों, वैश्विक पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 21 के मुताबिक पड़ोसी देश श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल व बांग्लादेश में हवा कुछ बेहतर है। तो यूनिसेफ डब्ल्यूएचओ के मुताबिक युवाओं के मुकाबले बच्चों के शरीर पर प्रदूषित कण सबसे ज़्यादा हमला करते हैं, बच्चों को प्रभावित करते हैं। बच्चों के पूरे शरीर पर असर। पर्टिकुलेट मैटर्स अथवा पीएम के 2.5 स्तर का मतलब बेहद छोटे 2.5 माइक्रोग्राम आकार के छोटे वायु प्रदूषकों से है। दोस्तों, जो सांस के जरिए बच्चों के फेफड़ों की गहराई तक पहुंच जाते हैं। फिर फेफड़ों से ये प्रदूषित कण रक्त प्रवाह ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में जाते हैं और पूरे शरीर में घूमते हैं, जो कई खतरनाक बीमारियों का कारण बनते हैं। दोस्तों, इन बच्चों का युवा होने पर फेफड़े हो जाएंगे कमज़ोर। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ के मुताबिक अगर कोई बच्चा लंबे समय तक उच्च स्तर के वायु प्रदूषण में सांस ले रहा है तो युवा होने तक उसके फेफड़े ठीक से काम करने की हालत में नहीं रहेंगे। इन बच्चों में अस्थमा हो सकता है या फेफड़ों की बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, तेजी से सांस लेने के कारण ज़्यादा खतरे में। दोस्तों, यूनिसेफ के अनुसार एक वयस्क या जवान 1 मिनट में 12 से 18 बार सांस लेता है, जबकि बच्चे 20 से 30 बार सांस लेते हैं और नवजात छोटे बच्चे 1 मिनट में 30 से 40 बार सांस लेते हैं, जिससे उनके शरीर में प्रदूषित कण 2 से 3 गुना ज़्यादा पहुंचते हैं। 5.2 गुना ज़्यादा प्रदूषण भारत में। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ की वार्षिक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश की तुलना में भारत की पीएम 2.5 सांद्रता 5.2 गुना अधिक है। जहरीली दूषित प्रदूषित हवा का प्रभाव शरीर पर। फेफड़े। दोस्तों, छोटे बच्चों की विकास की उम्र में दूषित प्रदूषित हवा से बच्चों के फेफड़े विकसित नहीं हो पाते, जिसका नतीजा होता है फेफड़ों के रोग या कैंसर का होना। नंबर 2, आँखें। दोस्तों, बच्चों की आँखें लाल होना, सूख जाना, जलन या पानी आने के अलावा उन्हें दृष्टि दोष भी हो सकता है। नंबर 3, मस्तिष्क। दोस्तों, रक्त प्रवाह। मस्तिष्क पूरी तरह तैयार न हो पाने से ये कण
बच्चों के दिमाग में भी घुस जाते हैं, जिससे अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।